नमस्कार, आप देख रहे हैं पंकज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बुद्धि अल्पज्ञ और ईश्वर सर्वज्ञ है। बुद्धि प्रकाशित और ईश्वर प्रकाशमान है। मन की दो परिस्थिति होती हैं, भय और लोभ। मन हमेशा भय या लोभ से ग्रसित होता है। मन ही माया के बंधन में बंधा रहता है, अतः मन ही बंधन का कारण है। इसीलिए मन को गोविंद के चरणों में लगा दो। ईश्वर को जानकर ही कोई जीव माया से पार हो सकता है, इसका अन्य कोई मार्ग नहीं है। किंतु हम ईश्वर को कैसे जानें? इसके उत्तर में वेदों शास्त्रों से ढेरों प्रमाण देते हुए कहा कि ईश्वर को कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर इंद्रिय, मन एवं बुद्धि से परे हैं। उक्त विचार शहर के नगरपालिका परिसर के पास मैदान पर चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर पर श्रावण मास और अधिक मास महोत्सव में जारी 7 दिवसीय भागवत कथा में कथा व्यास पंडित देवेंद्र व्यास ने कहे। उन्होंने शनिवार को 7 दिवसीय भागवत कथा के दौरान गोवर्धन पूजन का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि इंद्र ने क्रोधित होकर भयंकर आंधी तूफान बारिश की, जिससे समस्त गोकुल में त्राही त्राही मच उठी। रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर श्री गोवर्धन पर्वत को धारण किया एवं समस्त गोकुलवासी को शरण दी। इंद्र के कुपित होने पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। अहंकार को नष्ट करने के लिए ही भगवान ने गोवर्धन की पूजन का क्रम आरंभ करवाया था। पंडित श्री व्यास ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए गोवर्धन पूजा कराई थी। युवा पीढ़ी में सेवा भाव कम हो गया है, जिससे अब तो बुढ़ापा एक अभिशाप बन गया है। इसी कारण वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारतीय संस्कृति दिन प्रतिदिन विलुप्त होती दिखाई दे रही है। युवा पीढ़ी अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल रही है। ऐसे समय में युवाओं को शिक्षा के साथ संस्कार का ज्ञान देना होगा। जब बात राष्ट्र की हो, धर्म की हो, भारतीय संस्कृति की हो, तब भारत का साधु अपनी ज्ञान की झोली फैलाने में संकोच नहीं करता। मनुष्य जैसे कर्म करता है, उसे फल भी वैसे ही भोगने पड़ते हैं। प्रभु राम व कृष्ण ने मनुष्य रूप में दुष्टों का संहार करते हुए अनेक लीलाएं की। धर्म की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए ही भगवान ने अवतार लिए। भगवान ने अवतार लेकर बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर आदि राक्षसों का वध किया। इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया। चमत्कारेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष मनोहर राय ने बताया कि शनिवार को कथा के 6वें दिवस भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के विवाह का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। समिति ने बताया कि कथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक जारी रहती है।